ध्यान से सुनो। ये वीडियो मनोरंजन के लिए नहीं है। ये उन सच्चाइयों के लिए है जो ज्यादातर लोग जानना नहीं चाहते और बहुत से लोग जानकर भी नजरअंदाज कर देते हैं। यहाँ बातें भावनाओं से नहीं, अनुभव, मनोविज्ञान और चाणक्य की नीति से होती हैं। यह चैनल तुम्हें किसी के खिलाफ नहीं भड़काएगा, लेकिन तुम्हें इतना जरूर समझदार बना देगा कि कोई तुम्हें इस्तेमाल ना कर सके। अगर तुम सच सुनने का साहस रखते हो, अगर तुम भीड़ से अलग सोचते हो, तो स्टोइक माइंड ज्ञान में तुम्हारा स्वागत है। अब ध्यान से देखो, क्योंकि जो आगे बताया जाएगा वो हर किसी के लिए नहीं है। इस विषय को समझने से पहले एक कठोर सत्य सुन लो। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा छल उसके शब्दों में नहीं, उसके व्यवहार में छिपा होता है। जब कोई स्त्री बाहर कहीं भावनात्मक जुड़ाव या गुप्त संबंध बनाती है, तो वह अचानक बदलती नहीं, वह अपने घर के भीतर एक भूमिका निभाने लगती है। ये भूमिका चीख चिल्लाकर नहीं, बहुत शांति से निभाई जाती है। और यही कारण है कि अधिकांश पति बहुत देर से सच्चाई समझ पाते हैं। पहला नाटक, अचानक जरूरत से ज्यादा अच्छी पत्नी बन जाना। स्त्री अचानक बहुत ध्यान रखने लगती है, घर के कामों में अत्यधिक सक्रिय, पति की पसंद का ख्याल, बिना वजह तारीफ। बाहर से देखने पर लगता है कि रिश्ता सुधर गया, लेकिन भीतर एक मनोवैज्ञानिक कारण होता है। अपराध बोध को ढकना, चाणक्य कहते हैं। जब मन अपराध से भरा हो तो आचरण अतिशय शुद्ध दिखने लगता है। यह अच्छाई स्वाभाविक नहीं, रक्षात्मक होती है। दूसरा नाटक, बातों को हल्का बना देना। जहां पहले गंभीर चर्चा होती थी, वहां अब मजाक टालना या विषय बदल देना। पति जब किसी बदलाव पर सवाल करता है तो जवाब मिलता है, तुम ज्यादा सोचते हो, कुछ भी नहीं है, हर बात को बड़ा मत बनाओ। चाणक्य के अनुसार जो सत्य छिपाता है वह प्रश्न को ही समस्या बना देता है। यह नाटक पति को भ्रम में रखने का काम करता है। तीसरा नाटक, भावनात्मक दूरी को सामान्य बताना। धीरे धीरे स्पर्श कम, संवाद कम, आंखों में आंखें डालकर बात कम। अगर पति पूछे तो जवाब मिलता है, काम का स्ट्रेस है, थकान है, मूड तीन नहीं रहता। चाणक्य कहते हैं, जब बहाने नियमित हो जाएं तो समझ लो कारण छिपाया जा रहा है। यह दूरी अक्सर बाहर किसी और से भावनात्मक ऊर्जा लेने का संकेत होती है। चौथा नाटक, पति को दोषी महसूस कराना। हर छोटी बात पर याद दिलाना कि पति ने क्या क्या गलत किया, पुरानी बातें निकालना, कमियां गिनाना और अंत में कहना, मैं तो बहुत सहन करती हूं। यह नाटक आत्मरक्षा का है। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं दोषी होता है वह पहले दूसरे को अपराधी सिद्ध करता है। इससे पति उलझन में पड़ जाता है और खुद को सुधारने में लग जाता है, सवाल पूछना बंद कर देता है। पांचवां नाटक, अचानक गोपनीयता बढ़ जाना। फोन हमेशा साइलेंट, पासवर्ड बदलना, मैसेज छुपाकर पढ़ना, कॉल बाहर जाकर लेना, पूछने पर जवाब, मेरी प्राइवेसी है, तुम मुझ पर शक करते हो। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, जहां गोपनीयता आवश्यकता से अधिक हो, वहां कुछ न कुछ छिपाया जा रहा होता है। यह नाटक पति को नैतिक दबाव में डाल देता है कि सवाल करना गलत है। छठा नाटक, भावनात्मक रोल रिवर्सल। स्त्री खुद को पीड़ित और पति को लापरवाह दिखाने लगती है। वो कहती है, तुम मुझे समझते नहीं, तुम्हें मेरी भावनाओं की कदर नहीं। चाणक्य कहते हैं, जो अपना पक्ष बचाना चाहता है वह पहले कहानी का नायक खुद को बनाता है। इससे पति सहानुभूति में चला जाता है और वास्तविक कारण अनदेखा रह जाता है। सातवां नाटक, भविष्य की बातों से बचना। पहले जहां प्लान सपने, आगे की बातें होती थीं, अब वहां चुप्पी। अगर पति बात करे तो टालना, अभी मत सोचो, देखेंगे। चाणक्य के अनुसार जो मन से जा चुका हो वह भविष्य में खुद को बांधना नहीं चाहता। यह सबसे सूक्ष्म लेकिन खतरनाक संकेत है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझो। इन नाटकों का मतलब यह नहीं कि हर स्त्री ऐसा करती है या हर बदलाव धोखे का संकेत है। चाणक्य भी कहते हैं, निर्णय संकेतों के समूह से बनता है, एक संकेत से नहीं। जब ये व्यवहार लगातार एक साथ और बिना स्पष्ट कारण के दिखें, तभी सावधान होने की आवश्यकता होती है। वीडियो का पहला यहीं समाप्त होता है, लेकिन कहानी अभी अधूरी है। आगे वीडियो में हम जानेंगे वो सबसे खतरनाक नाटक जिनसे पति को लगता है कि रिश्ता सुरक्षित है, जबकि भीतर से वह टूट चुका होता है, और वो संकेत जिनसे पुरुष समय रहते सच्चाई समझ सकता है, बिना जासूसी और बिना अपमान के। हम उन अदृश्य नाटकों पर बात करेंगे जो दिखते नहीं लेकिन रिश्ते की जड़ को खा जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो दिखाई दे उससे नहीं, जो दिखाई न दे उससे डरना चाहिए।
यही वो परत है जहां पति अक्सर हार जाता है। 8वां नाटक, नैरेटिव कंट्रोल। स्त्री अपने और पति के बीच की कहानी को खुद परिभाषित करने लगती है। वो किस्से इस तरह सुनाती है कि पति हमेशा अपर्याप्त और वह समझौता करने वाली लगे। दोस्तों, परिवार और यहां तक कि पति के सामने भी वही कथा दोहराई जाती है। चाणक्य कहते हैं, जो कथा पर अधिकार कर ले वह निर्णय पर अधिकार कर लेता है। इस नाटक का असर यह होता है कि पति अपने ही अनुभव पर शक करने लगता है। 9वां नाटक, आंशिक सत्य का प्रयोग। पूरी झूठी कहानी नहीं, बल्कि आधा सच, कॉल्स का कारण, काम, मैसेज का बहाना, ग्रुप मुलाकात का नाम, जिम्मेदारी। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, अधूरा सत्य पूर्ण असत्य से अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि इससे प्रश्न मर जाते हैं और शंका निष्क्रिय हो जाती है। 10वां नाटक, समय का पुनर्विन्यास। घर का समय घटता है, लेकिन थकान बढ़ती है। घर में मौजूद होते हुए भी मानसिक अनुपस्थिति, खाने का समय बदला, सोने का समय बदला, फोन के साथ अकेलेपन की आदत। चाणक्य के अनुसार जहां समय का निवेश बदले वहां प्राथमिकता बदली है। यह संकेत अक्सर शब्दों से पहले आता है। 11वां नाटक, अचानक नैतिकता का उपदेश। पति को रिश्ते, विश्वास और सीमाओं पर ज्ञान देना। दूसरों की कहानियां सुनाकर कहना, देखो लोग कितने खराब होते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो अपने दोष को छिपाना चाहता है वह पहले सिद्धांतों का ढोल पीटता है। यह नाटक पति को नैतिक भ्रम में डाल देता है। 12वां नाटक, टकराव से बचने की रणनीति। जहां पहले बहस होती थी अब टाल मटोल। अभी नहीं, फिर बात करेंगे, तुम थके हो। चाणक्य कहते हैं, जो टकराव से भागे वह सच्चाई से भाग रहा होता है। इससे मुद्दे अधूरे रहते हैं और दूरी स्थायी बनती है। 13वां नाटक, भावनात्मक ओवरलोड। कभी अत्यधिक प्यार, कभी पूर्ण ठंडापन। यह उतार चढ़ाव पति को अस्थिर रखता है। चाणक्य के अनुसार अनिश्चितता मन को नियंत्रित करने का साधन है। पति इस झूले में उलझकर मूल प्रश्न भूल जाता है। 14वां नाटक, तुलना का सूक्ष्म प्रयोग। सीधे किसी का नाम नहीं, लेकिन संकेत। कुछ लोग कितने समझदार होते हैं, फलां कितना मैच्योर है। चाणक्य कहते हैं, तुलना बीज है जिससे असंतोष उगता है। यह नाटक पति के आत्मसम्मान को चुपचाप खुरचता है। 15वां नाटक, दूरी को स्वतंत्रता का नाम देना। सीमाएं तोड़ना, लेकिन इसे आत्मविकास बताना। पूछने पर जवाब, तुम मेरे ग्रोथ से डरते हो? चाणक्य स्पष्ट करते हैं, स्वतंत्रता और पलायन में अंतर है। यह नाटक प्रश्न करने वाले को ही दोषी बना देता है। अब वो संकेत जिनसे बिना जासूसी, बिना अपमान, सच्चाई समझी जा सकती है। पहला संकेत, व्यवहार का पैटर्न बदलना, 1-2 दिन नहीं, लगातार। दूसरा, भावनात्मक ऊर्जा का घर से बाहर जाना। तीसरा, कहानियों में सूक्ष्म असंगति। चौथा, भविष्य से दूरी। 5वां, आपसी समस्याओं पर काम करने की अनिच्छा। चाणक्य कहते हैं, जहां सुधार की इच्छा नहीं, वहां संबंध का अंत निश्चित है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात, सब बदलाव धोखे का प्रमाण नहीं होते। काम, स्वास्थ्य, मानसिक दबाव भी कारण हो सकते हैं। इसलिए चाणक्य की सलाह, एक संकेत नहीं, संकेतों का समूह देखो। समय, आवृत्ति और टोन पर ध्यान दो। भावना नहीं, तथ्य से निर्णय लो। अब प्रश्न, पति क्या करे? पहला, शांत रहो। भावनात्मक विस्फोट तुम्हें कमजोर करेगा। दूसरा, स्पष्ट संवाद, आरोप नहीं, अवलोकन। तीसरा, सीमाएं तय करो। चौथा, आत्मसम्मान को प्राथमिकता। 5वां, साक्ष्य नहीं, सत्य की दिशा खोजो। चाणक्य कहते हैं, जिसने स्वयं को संभाला वही स्थिति संभालता है। अगर सत्य सामने आए तो निर्णय भावुक नहीं, रणनीतिक हो। खुद को दोष मत दो, लेकिन आंखें भी मत बंद करो। सम्मान के बिना संबंध नहीं चलता और सम्मान भीख में नहीं मिलता। चाणक्य के अनुसार जहां आत्मसम्मान समाप्त, वहां समझौता नहीं, समाप्ति ही समाधान है। इस पार्ट 2 के साथ एक अंतिम सच्चाई, कई बार धोखा बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। उपेक्षा, अहंकार, संवादहीनता। इसे पहचान लेना ही बचाव है। अगर देर हो चुकी हो तो खुद को बचाना भी बुद्धिमत्ता है। चाणक्य कहते हैं, हर युद्ध जीतना आवश्यक नहीं, कुछ युद्ध छोड़ देना ही विजय है। धन्यवाद।